Hello student, today we are going to discuss chapter 2nd class 8th microorganism friend and foe। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फोई का मतलब होता है दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त के साथ साथ हमारे दुश्मन भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ के हमारे कुछ ना कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ ना कुछ उस चीज़ की हानि भी होती है। कुछ हमारे अच्छे के लिए भी होता है और कुछ हमारे बुरे के लिए होता है। ऐसी तरह क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। प्लांट्स की ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट्स को हेल्प करते हैं और काफ़ी सारे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हार्म पहुंचाते हैं, हमारे प्लांट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यू हैव सीन सर्वल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हमने काफ़ी प्लांट्स एंड एनिमल देखे हैं। हाउएवर देयर आर अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। क्या है कि हमने बहुत सारे एनिमल प्लांट्स तो देखे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या है हमें खुली आँखों से नॉर्मली नहीं दिखते हैं, तो उन्हें हमें देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जो हमें खुली आँखों से नॉर्मली ऑर्गेनिज्म नहीं दिखते उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमें खुली आँखों से ना दिख सके ऑर्गेनिज्म उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ माइक्रोबोस। For example, you might have observed that during the rainy season, most bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these come from? क्या है कि जब हम रेनी सीज़न में क्या है, जब हम ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं तो हम उन्हें कुछ टाइम के लिए, हम कुछ दिनों के लिए उन्हें यूज़ नहीं करते, वो पैकेट बंद ही रहता है। जब उनकी कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट लग जाती है तो क्या होता है कि उसमें क्या है, ग्रीनिश कलर की ऊपर तब्बेजे पै जाते हैं। मीन्स उसमें ग्रीनिश कलर की ऊपर ग्रोथ होने लगती है ब्रेड ऊपर। तो जब हम उन्हें मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से देखते हैं तो उसमें क्या है, वो ग्रीनिश कलर का चाहे ग्रे कलर का हमारा ग्रो हो रही होती है उसकी, तो वो क्या है, फंगस लग जाती है। मीन्स ब्रेड को क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। ठीक, तो उसे हम किस चीज़ की हेल्प से देख सकते हैं, मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी 2.1। अब हम देखेंगे कि डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, एक हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव स्टिल डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी। तो हम क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, उसमें हम क्या एक गिल्ली मिट्टी लेंगे, उसमें पानी ऐड कर देंगे और उनको दोनों को मिक्स कर हम उसकी एक ड्रॉप ले लेंगे, उसके पानी की एक ड्रॉप ले लेंगे और उनको हम मैग्नीफाई ग्लास से चेक करेंगे तो हमें क्या है, बहुत सारे उसमें क्या दिखेंगे, बैक्टीरिया दिखेंगे जो ग्रो कर रहे होंगे, जो तुर फिर रहे होंगे। ठीक, तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता लगा कि जो मिट्टी और जो वाटर है उसमें क्या है, बहुत सारी बैक्टीरिया है। ठीक है। एक्टिविटी 2.2 में टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पाउंड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। जब हमने मिट्टी और पानी की ड्रॉप को चेक किया तो बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बट जब हम पाउंड के पानी को चेक करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, बहुत सारे एल्गीज फंगीज होते हैं। वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं पाउंड में, बट उसमें क्या होते हैं, और फंगीज, बहुत सारे अलगीज होते हैं जो हम नंगी आँखों से उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, बट फिर भी हम उन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते।
तो हम किसकी हेल्प के साथ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड अस। इससे हम देखते हैं कि हमने किसकी हेल्प से, जो हम नंगी आँखों से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते, उनसे हम किसकी हेल्प से देखा, हमने मैग्नीफाई ग्लास और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें हम देखा, जो हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते सी, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते सी, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गीज को। ठीक है। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि हमारे जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखती है, जो वाटर और सॉइल होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं, तो उसके नीचे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे। वो हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक कैटेगरी में नहीं रह सकता, सभी की अलग अलग कैटेगरीज होती है। मीन्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। कई का जैसे कि एल्गी का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें खुली आंखों से तो नहीं दिखते, तो हमें क्योंकि किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, बट उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, जो हमारी नॉर्मल आँख से तो भी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। These microorganisms or microbes are small in size that they cannot be seen within the unaided eye. अनएडेड आइज मीन जब हम माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाई ग्लास के बिना हम देखें, जब कोई चीज़ हम आँखों के आगे लगाकर तभी हम उसे देख सकते हैं। जैसे फंगस, बैक्टीरिया को हम देखते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। इसी तरह जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम मैग्नीफाई ग्लास की मदद से नहीं देख सकते, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। उन्होंने बताया है कि सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाई ग्लास, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या देखा कि कुछ को हम क्या है, जो ब्रेड होते हैं, अब हमने ब्रेड में जो ग्रे कलर की, जो ग्रीनिश कलर की ग्रो हो रहा थी, वो फंगस लगी हुई थी, उनको हमने किसकी हेल्प से देखा, मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प। बट कुछ क्या होता है जैसे कि फंगीस हो गए, एल्गीज हो गए, उनको हम किसकी हेल्प के बिना नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम उन्हें नहीं देख सकते। मैग्नीफाई ग्लास अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते। तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबोज, जो क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बहुत ही साइज छोटा है, 10⁻⁻⁶ का साइज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखते हैं। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. मीन्स हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को मेन 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजो, फोर्थ एल्गीज। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर्स। तो हम इनको हम फिगर के थ्रू समझेंगे 2.1 से लेकर 2.4 तक। Virus are also microscope but are different from other microorganism. जो वायरस होता है वो भी क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देखते हैं, वो भी हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हमारे बैक्टीरिया, एल्गीज होते हैं, उसी तरह हमारा वायरस होता है, उन्हें भी हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो वायरस का साइज़ होता है वो इनसे भी, बैक्टीरिया, अलगी से भी बहुत छोटा होता है। इनका साइज़ 10 टाइम्स या 100 टाइम छोटा होता है इनका साइज़। They however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animals. Some of the viruses are shown in figure 2.5. जी जो वायरस है, ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, बाकी सारी से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वायरस है, जो वो क्या है,
बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया है, फंगीस है, एल्गीज है, वो अपने आप ग्रोथ करते हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अपने से ग्रोथ करते हैं, और फंगीस भी क्या करता है, अपने से ग्रोथ कर सकता है, एल्गी भी अपने आप से ग्रोथ कर सकता है, बट जो वायरस होता है वो अपने आप से ग्रो नहीं कर सकता। उनको ग्रोथ करने के लिए क्या है, वो हमेशा होस्ट, उसे क्या चाहिए, होस्ट चाहिए उन्हें, सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यही हमने पढ़ा है, विच में भी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। क्या है, जो हमारे वायरस है उन्हें क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए जिससे वो उसमें एंटर हो सके और उन्हें डिवाइड कर सके और फिर नई जनसंख्या प्रोड्यूस कर सके। मीन्स जो उनको क्या चाहिए, हमेशा होस्ट चाहिए जिससे ये डिवाइड कर सके। जब इन्हें होस्ट मिलेगा तो हम इन्हें एक तरह से क्या कहते हैं जी, पैरासाइट होते हैं, ठीक। जो वायरस है वो ना तो लिविंग होता है, ना ही नॉन लिविंग होता है। अगर वो ज़मीन पर पड़ा रहे तो वो क्या है, नॉन लिविंग। अगर तो वो बाहर अपने आप से कुछ भी डिवाइड, जब वायरस ज़मीन पर पड़ा होगा तो वो नॉन लिविंग है, मीन्स अपने आप से वो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर वो होस्ट कर जाए, उसे होस्ट मिल जाए तो वो एक एनिमल के सेल के अंदर घुस जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, और वो एनिमल के होस्ट की मशीनरी की हेल्प के से क्या हो जाएगा, अपने आप डिवाइड करता है। जो हमारे सेल की मशीनरी होती है उन्हें यूज़ करता है, जैसे DNA री रेप्लिकेशंस करता है और वो डिवाइड करता है और अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। Some of the viruses are shown in figure. Common elements like cold, influenza, and most are caused by virus. Seriously disease like polio and chickenpox are also called by virus. जो हमारे सर्दियों में हमें खांग जुकाम हो ही जाता है वो भी एक क्या है, वायरस है। वो अपने आप ठीक हो जाता है जब क्या है, हमारी अंदर के बैक्टीरिया है वो उनके क्या करते हैं, इम्यूनिटी, अपने सेल की इम्यूनिटी, बॉडी की जो सेल है अंदर वो इम्यूनिटी उनके साथ फाइट करती है और उन्हें बाहर निकाल जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गंगा के पानी में हमेशा हमें क्या है, हमें सड़ने की स्मेल क्यों नहीं आती, हमें गंदी स्मेल क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो क्या है, जो बैक्टीरिया ऊपर अटैक करता है, और जो बैक्टीरिया ऊपर अटैक करता है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज का नाम का एक वायरस होता है जो उन पर अटैक करता है और खा सकता है। इसी रीज़न करके गंगा के जो पानी होता है वो उसमें कभी भी गंदी स्मेल नहीं आती। इसी तरह बहुत सारे वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वो बैक्टीरियोफेज हो गया, जो प्लांट्स पर अटैक करता है वो टैबको हो गया। इसी तरह जो एनिमल्स में करता है, जैसे HIV हो गया, कोरोनास हो गया। तो इसी तरह क्या है, हमारे बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारी अटैक करते हैं डिफरेंट कैटेगरी को। डिसीज लाइक डिस्नेरिया एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजो वायरस, टाइफॉइड एंड टेब्रो मीन्स TB एंड बैक्टीरिया डिसीज। एक अदर्स माइक्रो प्रोटोजो होता है जो बाहर का, जैसे हम बाहर का खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो वो क्या है, प्रोटोजो। जो मलेरिया है वो किसके कारण होता है, वो भी प्रोटोजो के कारण होता है, मच्छरों के कारण नहीं होता। मच्छर तो जस्ट उनकी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो मीन्स जो डिसीज़ कॉज बैक्टीरिया, जैसे हमने फिगर में देख रहे हैं, फर्स्ट में हमें क्या रॉड शेप में फर्स्ट में हमें राउंड शेप में दिखाए गए हैं, सेकंड हमें रॉड शेप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारी अम्बीबास, जैसे स्पैरोगा, अम्बीबा, पेरेशियम्स, ठीक है, पैरामेशियम्स। जो अमीबाज है वो सिंगल साइड सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जो फंगस है, ओके, जैसे ब्रेड मोड्स,
पेंसिलिन्स, ये क्या है हमारे जो हमें ब्रेड में ग्रीन कलर में जो ग्रो हो रहा था हमने देखा तो वो उनकी शेप कैसी होती है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, इसकी क्या है डिफरेंट फंगस की क्या डिफरेंट ब्रांच मीन्स एक ही सेल से मीन्स डिफरेंट ब्रांचेस में होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो एक एक सेल में डेवलप होकर होता है, बट जो फंगस होते हैं वो उनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वायरस, ये हमारे जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है वो क्या है बैक्टीरिया फेस। तो उनकी ये फिगर है, यहाँ पर क्या है टेल, ये क्या है हेड। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर जो बैक्टीरिया ऊपर अटैक करता है वो क्या है बैक्टीरियो फेस। जब क्या ये हेड जो हेड है ये टेल है, जो टेल के थ्रू क्या करते हैं बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और डीएनए के बैक्टीरिया क्या करते हैं मशीनरी को यूज़ करके उनकी ग्रोथ करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसी तरह हमारे अलग अलग वायरस क्या करते हैं मैकेनिज्म क्या है बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं।